शहीद सम्मान रथ यात्रा पहुंची चौरी चौरा, शहीदों को किया गया नमन। पूर्व विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति के नेतृत्व में गुरुवार को शहीद सम्मान रथ यात्रा चौरी चौरा पहुंची, जहां ग्राम प्रधान श्रवण कुमार मौर्य के नेतृत्व में स्वागत किया गया। चौरी चौरा स्थित शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। जनपद देवरिया में शहीद सम्मान रथ यात्रा 5 तारीख को स्टार्ट की गई है। चूँकि देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी 13 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में 14 अगस्त 1942 को वो तिरंगा झंडा उन्होंने कचहरी में फहराया था, तो वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों ने उनको गोली मार करके शहीद कर दिया था। उनके बने हुए संग्रहालय और पार्क परिसर में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है। उसके लिए हम लोग 3 दिन वहाँ भूख हड़ताल भी किए, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी लिखित आदेश नहीं मिला कि पर्यटन विभाग का ऑफिस अब यहाँ नहीं बनेगा। उसी के विरोध में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपद में शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और जब शहीदों के सम्मान की बात आती है तो फिर हमें सभी शहीदों की बात करनी होती है। जब हम लखनऊ पहुँचते हैं तो लखनऊ में पासी बिरादरी में जन्मी वीरांगना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी, तत्पश्चात अंग्रेजों ने उनको शहीद कर दिया था। ठीक इसी तरीके से अगर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो वीरांगना झलकारी बाई जी, गोरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग में अगर हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते हैं तो वहाँ पर शहीद होने वाले नथु धोबी, दुनिया धोबी जी को भी याद किया जाना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी याद करना चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा दास जी को भी याद किया जाना चाहिए। बुद्धराम वाल्मीकि जी को भी याद किया जाना चाहिए। परंतु भाजपा की केंद्र की और प्रदेश की सरकार जातीय भेदभाव इंसानों के साथ में तो कर ही रही थी, परंतु दुखद बात है कि अब जातीय भेदभाव वो शहीदों के साथ में भी कर रही है। यही कारण है कि जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो शहीद रहे हैं, जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान को देते हुए देश को आजाद कराने में अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं, उन शहीदों के इतिहास को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। हम लोग इस रथ यात्रा के माध्यम से उन सभी शहीदों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार से मांग है कि इंग्लैंड के गजेटियर से मंगा करके जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो शहीद रहे हैं, आज तक जो गुमनाम हैं, जिनका इतिहास उजागर नहीं किया गया है, वहाँ के गजेटियर से मंगा करके एनसीईआरटी की पुस्तकों में उसको सिलेबस में सम्मिलित किया जाए और उनकी वीरगाथाओं को जन जन तक पहुँचाया जाए। अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी भारत के सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते हमारी भारत सरकार से मांग है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जहाँ पर वो शहीद हुए, जहाँ उनका संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी सरकारी निर्माण कार्य पार्क अथवा शहीद के सम्मान के अलावा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही जिस जगह पर उन्होंने जन्म लिया और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस जगह को भी विकसित किया जाए। इसके साथ ही साथ जितने भी शहीद हैं, उन सभी शहीदों का इतिहास मंगाने के साथ साथ दिल्ली की संसद भवन में सभी शहीदों के साथ SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज के इन सभी शहीदों के भी चित्र और प्रतिमाएं वहां पर स्थापित किया जाए। देश के सभी नगरों, शहरों, प्रमुख महानगरों में सभी जगह पर पार्क, चौराहे, सड़क, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि इत्यादि जो सरकारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, उन सभी का नामकरण भी हम लोग किसी न किसी शहीद के नाम से कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से मांगे कि उनका नामकरण भी शहीदों के नाम से ही किया जाना चाहिए। जिस तरीके का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और जो शहीदों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव सभी के दिल में उमड़ा हुआ है और यात्रा का भरपूर समर्थन और शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन भारत के नागरिक अर्पित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पूरे इस 30 दिन की रथ यात्रा में लाखों लोग इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर के शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करेंगे।